Namaste children. I welcome you all in my English session. In previous class we had studied about our poem at the zoo. Let's recall it. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble pump. Once again, don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble pump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting round the lake can understand remarks you make. And the penguins strutting round the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcomed at the zoo. I hope you all learned this poem. Now, today what we have to do? We have to do worksheets or exercises related to our poem at the zoo. First, we will do question answer which is based on our poem. Let's start. First question is answer the following question B3. What does the poet want us to be careful about? What does the poet want us to be careful about? पोएट हमें किस चीज़ के लिए सावधान रहने के लिए कहना चाहता है? What does the poet want? क्या चाहता है? किस चीज़ के लिए हम केयरफुल रहें? The poet wants us to be careful of what we say or do when we visit the animals at the zoo. According to poem, poet क्या चाहते हैं? पोएट चाहते हैं कि हम केयरफुल रहें कुछ भी बोलने या करने में जब हम एनिमल्स से मिलने जाते हैं जू में. ठीक. फर्स्ट है द पोएट वांट अस टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट वी से और डू व्हेन वी विजिट द एनिमल्स एट द जू. नाउ नेक्स्ट, व्हाट शुड वी मेक फन? व्हाई शुड नॉट वी मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प? हमें कैमल्स के हम जो बैक में प्रोजेक्टिंग एरिया है कैमल के उसका मजाक क्यों नहीं उड़ाना चाहिए? हमें वी शुड नॉट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प बिकॉज ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट. हमें कैमल्स के हम्प का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि उसे बहुत प्राउड फील होता है अपने हम्प पे. इसी हम्प की वजह से कैमल क्या करते हैं? बहुत टाइम तक, कुछ दिनों तक, सेवरल डेज तक वो क्या कर पाते हैं? डेजर्ट में विदाउट फूड एंड वाटर के सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि वो अपने हम्प में ही स्टोर करते हैं वाटर एंड फूड को. इसीलिए वो उस चीज़ के लिए प्राउड फील करते हैं कि उनके पास हम्प है जो कि दूसरों के पास नहीं है. थर्ड, what does the chimpanzee think of himself? What does the chimpanzee think of himself? चिंपैंजी खुद के लिए क्या सोचते हैं? ये हमसे पोएट के इस पोएम में चिंपैंजी अपने बारे में क्या सोचते हैं ये हमें बताना है. The chimpanzee thinks that he is as wise as human beings. चिंपैंजी खुद को हमारी तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह क्या समझते हैं? वाइज समझते हैं. हमारा वो बिहेवियर इमिटेट करते, कॉपी करते हैं. हमने भी देखा है. आप उनका फेस कट देखना, कुछ हमारे जैसा मिलता भी है. तो उससे वो क्या समझते हैं कि खुद को हमारी तरह वाइज समझते हैं. यही चीज़ है जो पोएट हमें बताना चाहते हैं इस पोएम में. द चिंपैंजी thinks that he is as wise as human beings. वो हमारी ही तरह क्या है? खुद को वाइज समझते हैं. नेक्स्ट, What special quality, according to the poem, do penguins have? कौन सी
स्पेशल क्वालिटी पोयम के अकॉर्डिंग पेंगुइन्स के पास होती हैं? What special quality according to poem do penguins have? Penguins can understand the remarks made by human beings. According to poem हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पेंगुइन्स जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो हम रिमार्क और कमेंट उन्हें देते हैं। इस चीज़ के लिए वो क्या कह रहे हैं? पोएट उसकी ये स्पेशल क्वालिटी बता रहे हैं कि वो समझ सकते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स उन्हें क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या रिमार्क्स दे रहे हैं। नेक्स्ट आवर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ़ वी ट्रीट द एनिमल्स वेल? क्या होगा जब हम जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे? व्हाट विल हैपन इफ़ वी ट्रीट द एनिमल्स वेल? Answer, if we treat the animals well, they will also treat us well. क्या होगा? यदि हम एनिमल्स के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। गिव एंड टेक का रिलेशन हब में होता है, आप किसी को रेस्पेक्ट दोगे वो भी आपको रेस्पेक्ट देगा, है ना? लाइक दैट एनिमल्स भी होते हैं, आप उनके साथ क्या करोगे? अच्छा व्यवहार करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। इफ़ वी ट्रीट द एनिमल्स वेल, दे विल ऑल्सो ट्रीट अस वेल। नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर B3, here we do our B4. The animals in the zoo prepare a poster to be put on the gate outside the zoo. जू के जो एनिमल्स हैं उन्होंने क्या किया है? एक पोस्टर तैयार किया है। क्या करने के लिए? जू के गेट के बाहर लगाने के लिए। ठीक, द एनिमल्स इन द जू प्रिपेयर अ पोस्टर टू बी पुट ऑन द गेट आउटसाइड द जू, बट दे हैव लेफ्ट सम ब्लैंक्स इन इट। लेकिन उन्होंने कुछ ब्लैंक्स छोड़ रखे हैं। राइट डू और डोंट इन द ब्लैंक्स। क्या करना है हमें? डू और डोंट लगाना है उन ब्लैंक्स में हमें, टू गिव द करेक्ट मैसेज, ताकि सही मैसेज कन्वे हो सके। एंड टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर ओन टू लिस्ट। आपको क्या करना है? लास्ट में कुछ इंस्ट्रक्शंस एनिमल्स ने बनाए हैं और लास्ट में आपको 2 इंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से अलग ऐड करना है उस लिस्ट में कि हमें जू में जाने समय या एनिमल से मिलने से पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डू एंड डोंट। लेट्स स्टार्ट। अ हार्टी वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। क्या कर रहा है? पहले तो उसने बनाया कि हार्टी वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, जानवरों की दुनिया में आपका दिल से स्वागत है। Please observe the following rules. First, dash take care what you say or do to us. क्या हमें टेक केयर करना चाहिए कुछ भी बोलते या? डैश टेक केयर what you do और do say और do to us. हमारे साथ आप क्या कहते हो, हमको क्या कहते हो या क्या करते हो, उसका ख्याल रखना चाहिए, टेक केयर करना चाहिए। डू और डोंट? डू हमें रखना चाहिए ना, सो वी राइट हियर डू। डू टेक केयर वॉट यू से और डू टू अस। नेक्स्ट, डैश मेक फन ऑफ अस। हमें उनका मजाक बनाना चाहिए, तो वो पूछ रहे हैं एनिमल्स ने बनाया है इसलिए उन्होंने अस यूज़ किया है अपने लिए। डैश मेक फन ऑफ अस, हमारा मजाक उड़ाना चाहिए या नहीं चाहिए? डू और डोंट? डोंट। राइट हियर don't. Don't means do not. Dash laugh at us. हंसना चाहिए या नहीं हंसना चाहिए? Do or don't? Again don't. Don't laugh at us. Fourth, dash pass bad remarks. Do or don't? Don't. हमें बैड रिमार्क्स भी पास नहीं करना चाहिए। डोंट पास
bad remarks. And the fifth one, does treat us well. हमें अच्छा ट्रीट करना चाहिए या नहीं? Yes. So right here, do treat us well. Once again, these 5 instructions are written there. Last में add 2 instruction. आपको 6 and 7 दो इंस्ट्रक्शन आपको खुद से ऐड करने हैं. फर्स्ट हो गया, डू टेक केयर what you say or do to us. Second, don't make fun of us. Don't laugh at us. Don't pass bad remarks. Do treat us well. Next क्या बनाएंगे हम? Don't tease us. क्या करेंगे? Don't tease us. हमें टीज नहीं करना है. तो हम क्या लिखेंगे? लास्ट में हम लिख सकते हैं 6-1. एक हमने इंस्ट्रक्शन ऐड किया, डोंट टीज अस. नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? डू कीप द जू नीट एंड क्लीन. हम जाते हैं जब भी कहीं घूमने, क्या करते हैं? कुरकुरे, बिस्किट, चॉकलेट, रैपर सब खाते हैं, उसका रैपर इधर उधर फेंक देते हैं. तो हमें गंदगी नहीं फैलानी, हमें जू को कैसा रखना है? नीट एंड क्लीन रखना है. टू कीप द जू नीट एंड क्लीन. ये इंस्ट्रक्शन, 2 इंस्ट्रक्शन हमने ऐड किया. बाकी के 5 एनिमल्स ने इंस्ट्रक्शन क्या किए थे, बनाए थे, उसमें हमने डू और डोंट लगाया. इसी पे बेस्ड हमने 2 इंस्ट्रक्शंस और किए. आफ्टर कंप्लीटिंग आर B4, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कंप्लीट आर B5. रीड दिस. नोटिस द राइमिंग वर्ड्स इन ईच स्टैंजा. आपको जब मैंने पोएम पढ़ाया था तब भी आपको राइमिंग वर्ड्स दिखाया था, मैंने समझाया भी था उसमें कहाँ कहाँ है राइमिंग वर्ड्स. आपको उन्हीं राइमिंग वर्ड्स को कह रहा है पोएम के ईच स्टैंजा में नोटिस करने के लिए. फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट राइमिंग वर्ड्स. आपको क्या करना है? एप्रोप्रिएट राइमिंग वर्ड से आपको कुछ राइमिंग वर्ड दी जा रही है, उनको फिल करना है. जैसे एक आपको देगा और दूसरा आपको बनाना होगा. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज गिवन हियर, डू. हमने पोएम पढ़ा था, डू का राइमिंग वर्ड्स जू है ना. नेक्स्ट, हम्प, नोबल, बम्प है. नेक्स्ट, चिंपैंजी, जी का क्या हो जाएगा? सी. नेक्स्ट, लेक, लेक का मेक. जू, इस टाइम क्या किया? आपको आगे का दिया है, आपको पता है, जू टू जू, टू जू है ना. क्या करना था आपको? राइमिंग वर्ड्स लिखना था. डू, जू, हम, बम, चिंपैंजी, सी, लेक, मेक, टू जू. ओके. नाउ व्हाट इज योर वर्क? यू हैव टू कंप्लीट your B3, B4, B5 in your copy. So this is your homework. What you have to do? You have to complete your B3, B4 and B5 in copy. Thank you, children.